चलिए आगे बात करते। ओके, तो यहाँ पे किस किस को फिजिक्स से प्यार है, मतलब किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है देखो, फिजिक्स। कुछ झूठ मत बोलना, ठीक है? बहुत बच्चे देखे मैंने तो झूठ बोलते हैं सर मेरा फिजिक्स फेवरेट, फिर बाद में जब क्वेश्चन सर पूछता झूठ हूँ नहीं सच है। ठीक है। ट्वेल्थ की ओके, तो काफी है। कुछ ऐसे बच्चे में होंगे जिनको फिजिक्स से प्यार तो होगा बट उनको समझ नहीं आती होगी। हाँ सर फिजिक्स अच्छी है बट सर। न्यूमेरिकल सबका यही हाल है बेटा, सबका यही हाल है कि सर फिजिक्स। ऑब्वियसली देखो, आपने अगर चूज किया है मेडिकल या नॉन मेडिकल, इसका मतलब आपको साइंस से प्यार तो है। बट प्रॉब्लम क्या है फिजिक्स की? प्रॉब्लम क्या है? ये समझ नहीं आती, दिक्कत बस यही है फिजिक्स की, समझ रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का देखा है मैंने, बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है ना कि उनको फिजिक्स समझ नहीं आती। समझ कैसे? मतलब वो क्वेश्चन का, सॉरी, न्यूमेरिकल जब ट्राई करते हैं तो वहां दिक्कत होती है। किस किस का ऐसा लगता है कि सर फॉर्मूला भी रट लिया हमने, फॉर्मूला समझ भी लिया, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं ना वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता। सबके साथ ऐसा हुआ होगा। यस सॉल्व। सर। यस, तो चलिए थ्योरी तो होते हैं पर न्यूमेरिकल्स ही नहीं होते। चलिए, तो मैं आज आपको लाइव डेमो देता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है? देखो, हम पहले बात करते हैं इसके बारे में। एक सेकेंड, इसको मैं हाँ। ओके, चलिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले, सबको पता होगा हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? किसी को पता है हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? सर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, ठीक है। और हम बोल सकते हैं, एक मिनट, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D, ये हम स्टार्ट करने वाले। मेरी थोड़ी सी राइटिंग बेकार है, प्लीज मैनेज कर लेना। अगर कुछ भी ना समझ आए ना तो बेटा बिल्कुल फ्रैंकली पूछ लेना कि सर ये आपने क्या लिखा है, आपने उर्दू लिखी है, मलयालम लिखी, क्या लिखी, नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है? चलिए, मोशन हम 2D में बात करें, मोशन इन 2D, ठीक है। तो उसका हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा ना, उसका नाम, एक सेकेंड, आई होप आपको साफ नहीं दिख रहा है ये। हमारा टॉपिक का नाम क्या रहेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, किस किस को पता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? किस किस को पता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? सर जो कर्व में मोशन दर्शाया गया है उसे प्रोजेक्टाइल कहते बिल्कुल, बहुत ही सही आंसर है। देखो बच्चों, सर ध्यान जो रखो, जब भी पैराबोला पाथ कवर करता है जिसमें परफेक्ट हाइट और परफेक्ट, यस, अरे वाह, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बच्चों ध्यान रखो, जब भी आपसे टीचर को क्वेश्चन पूछता ना, हमेशा आंसर दो, चाहे गलत दो सही दो, चाहे गलत सही हो। देखो, अगर आपने सही आंसर दिया इसका मतलब आपको पता है, अगर आपने गलत आंसर दिया फिर भी आपने, अगर आपको आंसर नहीं पता फिर भी आपने गलती से गलत आंसर दे दिया, तो अच्छी बात क्या है ना, वो जब टीचर आपको सही आंसर बताएगा ना, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है? अब देखो, तो बेसिकली बच्चों मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, ठीक है? अगर वो आपको समझ आ गया ना तो समझ लेना कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखो क्या होता है ना, मान लो, एक सेकेंड, इसको साफ बनाता हूँ थोड़ा सा। देखो, मान लो क्या है कि हमने क्या किया, हमने एक बॉल है, हमने एक बॉल को यहाँ से फेंका, ठीक है? यहाँ से हमने ऐसे फेंका, हमने ऐसे हमने फेंका और यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है? ओके, अब देखो प्रोजेक्ट मोशन, देखो हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं, अगर आपको सबको याद हो, अभी तक हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है मोशन की, हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है। फर्स्ट इक्वेशन, इट वाज v इज इक्वल टू u प्लस at, जहाँ पे v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। ये फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी। सेकंड इक्वेशन वाज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये अपनी सेकंड इक्वेशन थी।
यहाँ तक किसी को ऐसा तो नहीं ना, ये बात तो समझ सबको आ रही है ना, ऐसा तो नहीं यहाँ पे अरे सर ये क्या लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कोई। नो सर। नो थर्ड सर। इक्वेशन, v square is equal to u square plus twice of as, twice of as। क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर ये 3 इक्वेशन आपको आती है ना, तो समझ लो आपको मोशन इन 2D भी आता है। किस किस को 3 इक्वेशन आती है वाली, समझ, नहीं है सर सबको समझ आती है। आती है? सर ठीक है। आती है सर। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। देखो अगर आपको ये आती है ना, तो आपको मोशन इन 2D भी आता है। देखो एक्चुअली क्या है, ये अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने ये 3 इक्वेशन हमने पढ़ी है, जो ये हमने कहाँ पे अप्लाई किया है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हमने इनको अप्लाई किया अभी तक। मान लो, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, अगर मान लो कोई बंदा है, वो यहाँ से चला, बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहा, और यहाँ तक मान लो वो पहुंच गया। ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये उसकी फाइनल पोजीशन थी। स्वाति बेटा आप सारे स्टूडेंट म्यूट कर लो। बेटा देखो, जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, जब आप रिस्पॉन्स करते हो, तब आप अनम्यूट क्या करो, ठीक है। एक सेकेंड, सभी स्वाति कुमारी के नाम से आप कर दो, या आप मुझे हाँ जी, होस्ट बना। हाँ कर दिया नहीं, कर दिया मैंने। ठीक है। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि मान लो कोई बंदा है, वो यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, ऐसे पहुंच गया। बट देखो यहाँ पे हमने बात की स्ट्रेट लाइन पाथ के बारे में, कि भाई मान लो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u थी, अगर मान लो उसकी एक्सेलरेशन a थी, तो कुछ टाइम उसकी वेलोसिटी होगी v। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अगर आपको इसके मोशन के बारे में बात करनी है, पोजीशन के बारे में बात करनी है, आपको बस एक ही पैरामीटर चाहिए, उसका वो क्या है, एक्स पैरामीटर, कि भाई यहाँ से वो कितनी दूरी पहुंचा। तो ये इस पॉइंट से लेके एक्स दूरी पे। लेकिन मोशन इन 2D में हमें 2 चीजें चाहिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया, ठीक है, एक एंगल पे आपने ऐसे थ्रो किया, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लो उसकी वेलोसिटी उसका थीटा एंगल था, और उसकी यू वेलोसिटी थी। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बेटा एक चीज बताओ, कुछ टाइम बाद अगर मान लो ये बॉल यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद अगर बॉल मान लो ये यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, अब देखो, अगर आपको इसकी लोकेशन बतानी पड़ जाए, तो आप इसकी लोकेशन कैसे बताओगे? आप इसकी लोकेशन बताओगे, एक तो आप ये बताओगे कि इस पॉइंट से ये जो बॉल है इतनी दूरी पे है, और ये इतनी ऊंचाई पे है। तो देखो, इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, आपको 2 पैरामीटर की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल, मतलब हमें 2 डायमेंशन में इसकी पोजीशन को बताना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि मान लो, सबको पता होगा, अगर देखो आपको u वेलोसिटी दिख रही है, एंगल थीटा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो मैं मान के चल रहा हूँ सबको रिजॉल्व करनी आती है वेलोसिटी। भाई इस तरफ कितनी वेलोसिटी होगी, u साइन थीटा, और इस तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, u कोस थीटा। ये बात सबको पता है? यस सर। यस सर। ये सबको पता ना, ये u कोस थीटा है, यस और ये वाली वैल्यू है यू u साइन थीटा। साइन थीटा। बस अगर आपको इतना पता है ना, ये u कोस थीटा और ये u साइन थीटा है, बस आपको 2D मोशन आता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। बस करना क्या है, बस आगे से आपको क्या ध्यान रखना है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन की जब हम बात करेंगे ना, तो आपको हॉरिजॉन्टल चीजें यूज करनी है। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल देखो, अच्छा एक चीज बताओ, ये कितनी देर हवा में रहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी देर हवा में रहा है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। मैं आपसे पूछूं ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे गया, अगर आपसे कोई पूछे या हाइट की वैल्यू क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो रेंज है, ये रेंज कितनी है, ये यहाँ से लेके ये कितनी दूरी पे। रूट में 2 पाई अपन में जी। हाँ बेटा, हम सब कुछ बात करेंगे, मैं वैसे आपसे जनरल बात कर रहा हूँ अभी। अगर आपसे कोई चीजें पूछ ले, ये सब चीजें आपसे कोई पूछ ले, तो भाई रेंज कितनी दूरी पे है, ठीक है।
अगर ये सब चीजें आपसे पूछ ले तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए निकालनी कैसे। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है कि भाई हमने जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया था वो कितनी देर हवा में रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये यू साइन थीटा पे डिपेंड करेगा या यू कोस थीटा? क्या लगता है आपको? सर यू थीटा। मानते हो यू साइन थीटा पे डिपेंड करेगा? Yes, दूसरी sir. बात, Yes, sir. कितनी हाइट तक गया, कितनी ऊपर तक गया, ये किस पे डिपेंड करेगा? यू साइन थीटा पे या यू कोस थीटा पे? cos थीटा पे। U cos कैसे? theta. बच्चों हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हवा में बात कर रहा हूँ। sin थीटा। sin थीटा। Sin theta हो जाएगा. साइन थीटा, क्योंकि अच्छा रेंज की अगर बात करें हम तो यू कोस थीटा पे डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 110% उसी पे डिपेंड करेगा, कहने का मतलब है डोमिनेटर फैक्टर वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें, चलो हम एक काम करते हैं, हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट टी। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? यहाँ तक No, बेटा sir. किसी को कोई भी कंफ्यूजन? No, sir. बात अगले पेज पे बात करते हैं। चलो देखो, हमें निकालना है कि कोई प्रोजेक्टाइल हमने हवा में हमने ऐसे फेंका और ऐसे पहुंच के नीचे ये, ठीक है, हमने एंगल थीटा पे फेंका, हमने ऐसे एंगल थीटा पे फेंका। अब हम बात करेंगे कि कितनी हाइट तक पहुंचा ये, हम सब कुछ निकालेंगे, थीटा था और यू था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे अगर ये पहुंच जाएगा, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो अगर मान लो इसको मैंने ऐसे हवा में फेंका, दिख रहा है सबको? ऐसे अगर हवा में फेंका मैंने, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है तो उसका मतलब यही है ना कि इसकी जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी थी वो उस टाइम उस मोमेंट पे क्या होगी? जीरो होगी, तभी तो रुक गया ना वो। भाई आपने यस सर। एक क्रिकेटर ने ऐसे शॉट ऐसे मारा, वो बॉल कुछ टाइम तो ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे आएगी, तो जिस टाइम वो नीचे आना स्टार्ट करेगी हम बोल सकते हैं ना उसकी यू साइन थीटा वेलोसिटी, और मतलब क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। मानते हो कि नहीं? अब देखो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस मोमेंट पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं सिर्फ मैं। अब देखो मैं अगर एयर फ्रिक्शन को अगर इग्नोर कर दूं तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है सेम टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो हम बोल सकते हैं ना, अगर हम ये वाला टाइम निकाल लें, ये यहाँ से लेके अगर यहाँ तक पहुंचने का अगर हम टाइम निकाल लें और उसको हम डबल कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। Yes, sir. चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बच्चों क्या करना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने को निकालना है। v इज, ध्यान से समझना मैं क्या इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब देखो अभी हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, भाई sir. देखो अगर हम बात करें वी वाई मतलब क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, और वी कैन से फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इस हाइट पे कितनी हो जाएगी? जीरो है ना वो, तो यहाँ पे जीरो हो गए तभी तो नीचे आना स्टार्ट करेगा। और वो इनिशियली कितनी थी? वो इनिशियली थी u साइन थीटा इंटू टाइम, सॉरी u साइन थीटा थी इनिशियली, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो है g को आप नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे?
बच्चों जी की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे पॉजिटिव, यहाँ पे लेंगे सर नेगेटिव, क्यों लेंगे? देखो बच्चों हम क्या करते हैं ना, आप पॉजिटिव ले सकते ग्रेविटी हो, को नेगेटिव, अपोज कर रहा है। यस Yes. बिल्कुल सही। आप बच्चों आप नेगेटिव ले सकते हो, आप पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन उसके पहले हमें करना क्या होता है, हमें उससे पहले डायरेक्शन को डिफाइन करना होता है। मान लो हमेशा देखो क्या करना, हमेशा कोशिश करना कि जो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको हमेशा आप क्या लेना, पॉजिटिव मानना, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। हमेशा क्या करो, देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो बस, हमेशा ये करो हमेशा। अब हमने क्या किया, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं ना, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हमने क्या लिया, हमने यू साइन थीटा को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो जी को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जी लग रही है नीचे की तरफ, इनटू टी, ये नेगेटिव है, तो फाइनल टी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। किस किस को ये समझ आ गया? सबको आ गया समझ में? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? तो बच्चों टाइम ऑफ हाँ, फ्लाइट की सर। वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा बाय जी। ये था एक तरीका, ये तो एक तरीका है निकालने का, समझ लो। दूसरा तरीका क्या है, अब देखो अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करें, ये वाला सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई भी कंफ्यूजन? सर आपने माइनस जी कैसे करा सर, एक बार बता दो प्लीज। देखो बच्चों, चलो मैं ये बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये काफी बच्चों, हमेशा बच्चे क्या मान के चलते हैं कि जी की जो है वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं फिर से ना ये जो जी की वैल्यू, ये मैं एक अलग से बॉक्स में यहाँ पे आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे उसमें क्या करूंगा मैं यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, मैंने इस बार क्या किया, मैंने इस बार नीचे की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया बस। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब देखो, सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ध्यान कर रखो बच्चों, मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और फाइनल वी वाई क्या है, 0 है वो तो, विच इज इक्वल टू यू वाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वर्टिकल डायरेक्शन की, यू साइन थीटा, लेकिन वो तो ऊपर की तरफ है, मैंने नीचे की तरफ क्या डायरेक्शन लिया, पॉजिटिव लिया, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, माइनस यू साइन थीटा प्लस, मैंने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, उसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो टी की वैल्यू इस बार कितनी आ गई, फिर से सेम, यू साइन थीटा डिवाइड बाय। तो ये डिपेंड, इस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सारे क्या है, वेक्टर हैं ये। आया सबको समझ में? अब यहाँ तक किसी को कोई Yes, भी sir. कंफ्यूजन? अब ठीक है। सिमिलरली हम फिर से ड्राइव कर सकते हैं, हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं टाइम। कैसे निकाल सकते हैं? चलो मैं आपको ये बातें, देखो ये बातें आपको सारी ऑलरेडी, इसलिए सारी आपको पता है, मैं लेकिन फिर भी आपको इसलिए ड्राइव करवा रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल कर। देखो मोस्टली बच्चों को फिजिक्स में क्या दिक्कत आती है, मोस्टली बच्चों को यही दिक्कत आती है कि, क्या दिक्कत आती है कि उनको क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। सर हाँ जी बोलो। सर प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, क्या एक्सप्लेन करना बेटा, बोलो। सर यहाँ पे जो आपने ग्रीन बॉक्स में लिखा है, अभी नेटवर्क इशू था। हाँ देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ एक बच्चे ने पूछा था कि सर जी के वैल्यू आपने नेगेटिव क्यों ली है, तो मैंने ये प्रूफ किया कि बच्चों जी के वैल्यू नेगेटिव लो पॉजिटिव लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपको ये एक चीज करनी पड़ती है। क्या चीज करनी पड़ती है? आपको जो है डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको कि आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ मान लो, तो बस मैंने क्या कर दिया, अगर आप नीचे की तरफ मान लोगे पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस बार आपको वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। आप जी क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो। आया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है। सर अब मैं हमने आपको एक ही जी क्यों लिया?
क्या कह रहे हो? सर क्योंकि हमने एक की जगह जी क्यों लिया? हाँ, क्योंकि देखो बच्चों, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हमेशा बच्चों इसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग मोशन। मतलब क्या इस बात का, अगर मान लो मैं छोड़ दूं, उसको ऐसे छोड़ दूं मैं, तो इस पे एक एक्सेलेरेशन लग रही है, कौन सी लग रही? जी। लेकिन अगर मैं हाथ से अगर इसको लेके आऊं, ऐसे दबा के लेके आऊं, तो जी तो लग ही रही है, साथ में मेरा फोर्स भी कुछ ना कुछ लग रहा है, लेकिन हम ऐसे फेंक रहे हैं। भाई आपने एक क्रिकेटर, आप सब शायद क्रिकेट देखते होंगे, तो एक क्रिकेट में ऐसे शॉट लगाया, तो बॉल जब शॉट लगाया था तो उस टाइम तो बैट में उस पर फोर्स लगा है, लेकिन एक बार हवा में आने के बाद उस पर सिर्फ क्या लग रही है? ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ। सर अगर हाँ हम जी इसको मतलब पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने, दोनों केसेस में टी तो हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है ना? बच्चों, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए ओके सर। मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूँ कि इसी वैल्यू का फिर से और कैसे आप ड्राइव कर सकते हो। देखो, अगर मान लो देखो, अगर आपने ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, तो मुझे ये बताओ, अगर कोई बॉल है, ध्यान क्या रखना आपको, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उसी का आंसर देना। अगर कोई बॉल आपने यहाँ से थ्रो किया और वापिस यही आ गया, वापिस ग्राउंड पे आ गया, अब मुझे एक चीज बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? सर 0। यस सर, यस, 0। आपको सिर्फ फोकस करना वर्टिकल मोशन पे, 0 हुई, बिल्कुल सही। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, टाइम ऑफ, आपको नहीं लगता जितनी देर में ये जो बॉल है, जितनी देर में ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आ गई, जितना टाइम लगा, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है भाई, वही तो टाइम यस ऑफ फ्लाइट है, सर। जितनी देर यस हवा में रह रही हो। यस सर। बस एक काम करो, हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं इस बार, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन किसमें? हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं टी को ले लूं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अगर टी को टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने ले लिया, तो एस वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल मोशन 0 लेना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, अब देखो इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। बच्चों मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, बस मैं ये दिखा रहा हूँ। देखो हमेशा ट्राई करना, आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लो। आप क्या करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लो। सबको पता है ये वेलोसिटी क्या है, ये है u साइन थीटा। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेता हूँ। बस मैंने मान रखा है कि जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगी मैं उसी को पॉजिटिव लूंगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, बाकी सब चीजें करूंगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमने डायरेक्शन क्या ले ली, हमने ले ली पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हमने ले ली पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल मोशन 0 है। यू वाई क्या वैल्यू थी इसकी, u साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। अब देखो, अगर ऊपर की डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, तो मैं क्या करूँ, उसको माइनस लिखूंगा g/2 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। सर अब देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, g/2 टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। एक टी कैंसिल हो जाएगा, देखो टी की वैल्यू क्या आ गई, वही तो आ गई, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। आ गई ना वही वैल्यू। यस सर। अब देखो, अगर आप इस तरीके से समझ के चीजें करोगे ना, आपको अगर समझ आएगा ना कि हो कैसे रहा है, तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो। नो सर। चलिए, अब देखो हमने क्या निकाला, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट बताओ, और आपसे कोई पूछ ले
कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो हाइट कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा मुझे? हाइट जल्दी बताओ, सर कैसे थर्ड हाइट कैसे इक्वेशन निकाल? सर थर्ड थर्ड इसको निकाल सकते हैं v इक्वल टू यूज के v इक्वल टू यूज स्क्वायर प्लस 2af की हेल्प से। सर इसमें हम u y जो है मतलब कि सर y कंपोनेंट को ही यूज करेंगे बिकॉज हमें हाइट को रिजॉल्व करना है, इसलिए सर हम बहुत u को बढ़िया। ले लेंगे, vy को 0 ले लेंगे हम सर, और a को फिर -g ले लेंगे, और इसकी हेल्प से सर हम h max निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बहुत ही हाइट। अच्छे बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? सर कोमल। कोमल, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। देखो अब देखो, मैं काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा साफ बनाता हूँ, ठीक है? एक मिनट। देखो एक्चुअली देखो होता क्या है ना, ठीक है? अब देखो जो वेलोसिटी ना, अपनी वेलोसिटी, उसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि चीजें होती क्या है। मान लो ये बॉल है, ठीक है? हमने इसको एक वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, हमने इसको एक वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है? अब देखो इसका एक कंपोनेंट है इधर है, और इसका एक कंपोनेंट है वो इधर है, ऐसे की तरफ, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी। तो बच्चों होगा क्या, धीरे धीरे इस टॉप पॉइंट पे क्या होगा? टॉप पॉइंट पे आके आना, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, ये तो रहेगी सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो तो सेम रहेगा। ये अभी भी यू कोस थीटा ही है, ये जो है ये अभी भी क्या है? यू कोस थीटा है। अगर आप मान लो यहाँ बात करोगे, बीच में कहीं पे बात करोगे आप, अब मान लो यहाँ बीच में कहीं बात करोगे, तो यहाँ पे क्या है? ये ये हमेशा यू कोस थीटा रहेगा, हमेशा। इसको फिक्स लेके चलो, यू कोस थीटा। एक या ठीक है, ये क्या है? ये अपना यू कोस थीटा है, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो थोड़ा सा कम हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? अब देखो ये अपना, ये क्या है? ये अपनी डायरेक्शन किसकी दिखा रहा है? वेलोसिटी दिखा रहा है अपने। लेकिन जब ये नीचे आएगा ना, जब नीचे आएगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी भी इसी डायरेक्शन में है, ये भाई साहब अपने अलग एटीट्यूड में है, ये भाई साहब हमेशा ऐसे ही रहेंगे, यू कोस थीटा हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो अब नीचे की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट। अब कोमल ने बहुत ही अच्छे तरीके, ये क्या है अपना? ये अपना v है, ठीक है? वी वाई। अब कोमल ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। मतलब क्या इस बात का? अगर हम वी वाई कॉम्पोनेंट, देखो टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? वी वाई वैल्यू 0 हो जाएगी ना भाई, वर्टिकल कॉम्पोनेंट 0 हो गया तभी तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई। बस मैंने आपको बोला था ना, हम कुछ नहीं कर रहे बच्चों, बार बार हम सेम इक्वेशन यूज कर रहे हैं, जो 3 इक्वेशन है ना वही यूज कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? हम वर्टिकल मोशन में यूज कर रहे हैं बस। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी इनिशियली? u साइन थीटा था ना, इसका आप कर दो होल स्क्वायर माइनस। अब देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि मैंने ऊपर की डायरेक्शन मैंने क्या करके पॉजिटिव ले रखी है, या मान के चलना हमेशा, मैं हमेशा बाकी मैं बता रिपीट करूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब देखो अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव एस वाई, यानी कि हाइट निकाल रहे हैं, ठीक है? अगर आप नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते तो क्या होता? सर यू साइन थीटा की जो डायरेक्शन है वो हमें नेगेटिव लेनी पड़ती फिर।
यस, उसके डायरेक्शन में नेगेटिव लेनी पड़ती और किसके डायरेक्शन में नेगेटिव लेनी पड़ती, हमें एच की वैल्यू भी नेगेटिव Yes, लेनी sir, पड़ती बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया ना कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये आ गया अपनी हाइट। बस एक तो ये तरीका है, एक तरीका और क्या है, ये सबको आया समझ में, किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। एक तो ये तरीका है, एक तरीका क्या है, s इज इक्वल टू यू, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बच्चों अगर आप t की जगह अगर आप t/2 यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट की आधी वैल्यू डाल दोगे, तो हम यही तो पहुंचे थे उस टाइम आधी वैल्यू निकाल के। अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की आधी वैल्यू डाल दोगे तब भी यही चीज आएगी, तब भी यही मिलेगा अपने को। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब देखो बच्चों अगर आप इस तरीके से आप सीखोगे ना कि ये निकालने के तरीके क्या क्या, ट्रस्ट में आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। ट्रस्ट में फिजिक्स में खासकर नीट के बच्चों को इसलिए डर लगता है, एक तो इसके अंदर मैथ का पोर्शन होता है, मैथ का इसमें थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मानता हूं मैं। दूसरी बात क्या, मोस्टली बच्चों को फॉर्मूले पता होते हैं बट फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ आता। बच्चों ध्यान क्या रखो, मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं हर सब्जेक्ट में, वो क्वेश्चन को देखते हैं और निकालना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? हर बच्चा क्या करता है, हर बच्चा ट्राई करता है कि भाई क्वेश्चन जैसे देखेंगे उसको सॉल्यूशन निकालना है। अरे बच्चों सॉल्यूशन तो बाद में निकालना, पहले अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर एक बार ये सेकंड वाला मेथड बता दो। देखो हमने क्या किया, हमें क्या निकाला, हमें निकाला मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट कहाँ तक पहुंचा है। बच्चों देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम था ना, फिर Yes, नीचे sir. आने का टाइम था, फिर नीचे आने का टाइम था। अगर हमें हाइट निकालनी है, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की इस इक्वेशन में आधी वैल्यू डाल दें, आधी वैल्यू, तो यहाँ पे तो पहुंच गए ना हम। यस सर। आया समझ में? किस किस की Yes, बात समझ sir. आ गई है, ये वाली सेकंड सेकंड ट्रिक कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम? Sir, आ गई। यस सर आ ठीक है? गई। चलिए अब बच्चों अगर आपसे कोई ये पूछ ले, अच्छा आपने हाइट तो बता दी, अब मुझे ये बताओ ये कितनी दूर जाके गिरेगा वो बताओ मुझे। मतलब क्या है, हमें निकालनी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, रेंज। रेंज। हमें निकालनी रेंज, बताओ कैसे निकालेंगे रेंज? सर इसमें हम x कंपोनेंट को यूज करेंगे, मतलब u cos थीटा की हेल्प से हम रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि सर जो इसमें मोशन हो रहा है वो u cos थीटा की x डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम उससे रेंज निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, हॉरिजॉन्टल मोशन है और सर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल में याद करो हमने क्या बोला था, कौन महारथी है हॉरिजॉन्टल मोशन में? एक ही महारथी हमारे पास, कौन सा, u cos थीटा। cos तो थीटा। इस डायरेक्शन में क्या है, u cos थीटा है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई देखो अगर ये यहाँ से चला, एक मिनट, ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, तो ये जितनी देर हवा में था, जितनी देर हवा में था उतनी देर ये रेंज भी तो कवर कर रहा था ना, उतनी देर रेंज भी तो कवर कर रहा था ये, मानते हो कि नहीं? यस सर। तो Yes, बच्चों sir. रेंज आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट, मैं डायरेक्टली लिखने की बजाय मैं इसको लिखता हूँ अच्छे तरीके से, बिकॉज आगे फिर आपको मैं एक चीज और सिखाऊंगा। तो बच्चों हमें फिर से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, यू एस इक्वल Second टू वाला. यू टी, और रट्टा मत लगाना ये कि अरे सर ने बोला था रेंज निकालना है, ओके तो सेकंड इक्वेशन यूज करिए, अरे क्यों यूज कर रही है ये सोचना है बस। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो बस कर दो यहाँ पे एस एक्स यू एक्स ए एक्स, टी के नीचे हम एक्स क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, इसीलिए हमें x डायरेक्शन में रेंज निकालनी है, इसलिए हम x लिख रहे हैं। नहीं नहीं, टी के नीचे हम एक्स क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि सर T टाइम तो तो y पे है. ही होता है ना, तो x हो या y हो।
यस, टाइम तो बच्चों इंडिपेंडेंट चीज होती है एक्स वाई की, ठीक है। यस सर। अब देखो इसका मतलब हमें रेंज निकालनी है, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस ऑफ थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस में क्या लिखेंगे हम, प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, सर सर माइनस क्योंकि सर यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो लग ही नहीं रही है, तो ग्रेविटी 0 हो गई, एक्सलेशन 0, तो हम 0 बिल्कुल। तो लिखेंगे। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या थी, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये आ गई अपनी रेंज की इक्वेशन। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, नहीं सर। सब क्लियर है। सर बस ये बता दो सर इसमें एस क्या था? एस क्या था, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट होता ना, मैं तो बच्चों नॉर्मल इक्वेशन लिख रहा हूँ। एस का मतलब समझा नहीं मैं, क्या कंफ्यूजन, दोबारा रिपीट करो। याद नहीं हो रहा क्या समझ नहीं, एक्स क्या हो, एस क्या हो गया सर। एस क्या है इसमें? बच्चों, मैं तो डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है ये, ओके सर, आ गया मुझे समझ। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, नो सर। नो ये सर। सर ये आपने लास्ट स्टेप में लिखा है ना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन यू थीटा, ये स्क्वायर आपने साइन ब्रैकेट 2 थीटा इंटू जी, 2 थीटा है। मतलब हाँ ये 2 थीटा अच्छा है, ये सॉरी। समझ नहीं आया, ये कहाँ से आया है? ओके, हाँ बच्चों देखो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है ना, साइन 2 थीटा क्या होता है, यस सर, साइन 2 Yes, साइन sir. 2 थीटा साइन इनटू थीटा। कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे साइन 2 तो थीटा देखो लिखा। यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा और 2 भी है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए सीधे सीधे। पहला फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या 2 यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी, देन हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g एंड रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, साइन 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। ये बात किस किस को पता है बच्चों, ये बात किस किस को पता है कि, सर और पता हम लिख है। सकते, और हम क्या लिख सकते हैं, और पाई माइनस 2 थीटा, ये बात आई थिंक सबको पता होगी, ठीक है। सर यस, तो साइन 2 थीटा बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर उस यहाँ से 2 हम कॉमन ले लें तो देखो कितना आ गया, ये आ गया 90 माइनस थीटा, ये दोनों इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर u सेम है g सेम है तो दो एंगल के लिए रेंज इक्वल आती है, दो एंगल के लिए। फॉर एग्जांपल ठीक है, मान लो ये एंगल क्या है, ये एंगल मान लो थीटा है। अगर वेलोसिटी सेम है, अगर वेलोसिटी सेम है, अगर दूसरा एंगल हमने क्या लिया, अगर हम दूसरा एंगल लिया 90 माइनस थीटा, तो बच्चों रेंज की वैल्यू सेम आती है। दूसरा एंगल मैं ले रहा हूं यहाँ पे क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन 2 थीटा
और साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा दोनों सेम होते, इक्वल होते हैं। तो बच्चों आगे से ध्यान रखना, थीटा एंगल क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए रेंज क्या होगी? रेंज हमेशा क्या होती है? रेंज इक्वल होती है, रेंज इज इक्वल। यहां तक आया सबको समझ में? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? क्लियर है सबको? मेरी Yes, आवाज sir. क्लियर आ रही है क्या? यस Yes, सर। sir. सर हाँ जी बोलो। सर ये मतलब तीनों इक्वेशन एक है ना, साइन 2 थीटा को हम हाँ ये तीन साइन इक्वेशन एक ही है, ये तीन इक्वेशन एक ही बेटा। ओके रुको मैं सर। एक्स्ट्रा इक्वेशन में डिलीट कर देता हूँ। बस मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने जो ना यहाँ पे आपको कॉमन लेके दिखा दिया बस मैंने। भाई देखो क्या है, ये 2 है, ये 2 है, अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या है? थीटा और 90 माइनस थीटा इक्वल है ना, ठीक यस है। सर। तो बच्चों थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल, इन दोनों के लिए रेंज इक्वल आती है अगर हम वेलोसिटी को फिक्स रखें, अगर हम सेम वेलोसिटी रखें। यू मतलब यू की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी मतलब यू की बात कर रहा हूं। क्लियर? किसी को यस डाउट, सर। किसी को क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? एक चीज और छोटी सी, देखो यहाँ देखो क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? यू साइन थीटा के। यहाँ पे हाइट किसके प्रोपोर्शनल है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे रेंज किसके प्रोपोर्शनल है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के। तो कई बार इन पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार, ठीक है। अगर मान लो कोई बोलते आपकी इतनी पहले वेलोसिटी थी, थीटा एंगल ये था, फिर हमने वेलोसिटी इतनी कर दी, लेकिन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम था, तो एंगल बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आई होप काफी बच्चों को आज डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं ये सब इक्वेशन। यस यस सर। सर। तो बच्चों ध्यान रखो, आज आपने कुछ नया नहीं सीखा, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता था। भाई मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस हमने क्या किया, आज हमने हॉरिजॉन्टल मोशन और हमने वर्टिकल मोशन को हमने अच्छे से यूज करना सीखा। बस आपने बच्चों ध्यान रखो कुछ भी नहीं सीखा नया, आपको सब कुछ पहले से आता था, ठीक है। बस सर हाँ, तीनों आप इक्वेशन तो अलग अलग है ना? क्या कह रहे हो? सर ये तीनों इक्वेशन तो अलग अलग है ना? हाँ जी हाँ जी, तीन, ये पहली इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की है, दूसरी ये हाइट की है, ये रेंज की है, सर ठीक। जब हाँ हम जी रेंज की बात करते हैं उस टाइम पे हम यू cos थीटा लेते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, शुरू में हम यू cos थीटा लेते हैं। और हाइट में हम यू sin थीटा लेते हैं। यस, क्यों लेते हैं आपको शायद पता होगा अब, ठीक है। अब यस देखो सर। बच्चों, अगर हमें आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आर मैक्स, कैसे? व्हेन यू इज कांस्टेंट, अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दिया है वेलोसिटी की, ठीक है, आपको निकालिए आर मैक्स। देखो आर की इक्वेशन क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर यू फिक्स है, जी फिक्स है, तो बच्चों आर की मैक्स वैल्यू कब होगी? व्हेन जब थीटा की साइन 2 थीटा विल भी क्या होगा? मैक्स। Maximum. और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 वैल्यू होती है, और वो कब होती है? वो होती है साइन पाई बाय 2 पे और साइन 90 डिग्री पे। देयरफॉर 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 2 और थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 4 और 45 डिग्री। मतलब क्या है, अगर आपको किसी गिवन वेलोसिटी पे अगर आपको मैक्सिमम क्या निकालनी है, मैक्सिमम आपको रेंज निकालनी हो, तो थीटा हमेशा क्या होता है? 45 डिग्री ही होता है।
इसलिए अभी सबको आप सबको पता होगा कि चोपड़ा, मिस्टर चोपड़ा, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, याद है ना सबको, ये भूल गए? यस यस सर। सर। तो सारे एथलीट क्या करते हैं बच्चों, जेवलिन थ्रो में 45 डिग्री एंगल पे करने की कोशिश करते हैं वो, कि वो जो थ्रो करे ना वो, उनका जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये 45 होना चाहिए, 45 डिग्री। ठीक है, तभी रेंज मैक्सिमम आएगी। लेकिन हाँ, वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी की बात चल रही है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात चल रही है, सर ठीक है, यहाँ आपने तक किसी थीटा इज इक्वल टू में क्या लिखा है? π/4 ना ये, एक सेकेंड, ये वाला पूछ रहे हो ना, ये π/4 है ना, और 45, और 45 डिग्री, क्लियर? Any confusion, any doubt so far? नो सर। Okay, now let's try couple of questions. एक दो क्वेश्चन ट्राई करें। यस सर। चलिए, चलिए वाला क्वेश्चन हम निकालते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? आई थिंक सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना? यस सर। Question is, a body is thrown with a velocity of 49 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. Okay, find first time of flight, horizontal range, maximum height, and direction of velocity after 2.5 seconds. चलिए, 4 क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है, आप आंसर मुझे करना चैट बॉक्स में, लेकिन सेंड करना मुझे, ठीक है? सेंड मुझे करना, मतलब एवरीवन, सेंड टू एवरीवन मत करना, ठीक है? चलिए निकालो। Okay, I got couple of response. Okay, देखो बच्चों, सिंपल सिंपल चीजें हैं, हमने सारे फॉर्मूले कर लिए एंड आई होप सबको चीजें क्लियर भी हो गई हैं, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो आप आराम से। काफी बच्चों का आंसर आ गए।
बाकी आंसर को निकालो जल्दी से। काफी बच्चों के टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। बच्चों का टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ जाएगी, अब तो फिर मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। अब देखते हैं फोर्थ। देखो फोर्थ पार्ट जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2.5 सेकंड, इसका देखते हैं आंसर कौन देगा। ओके चलिए चलिए मैं सोल्व करता हूँ। काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो हाइट भी आ गई, रेंज भी आ गई। ओके, पारुल ने 3 ऑप्शन का आंसर दिए है। अब ये देखना पड़ेगा आंसर सही है गलत, वो बात की बात है। ठीक है, पारुल के 3 पार्ट के आंसर आ चुके हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं कौन सोल्व करेगा। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? देखो यस, देखिए तो सबसे पहले हमें क्या निकाला? हमें निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें निकालना है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता था? 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो थीटा कितना गिवन अपने को? थीटा है 30 डिग्री। यू कितना गिवन अपने को? यू है 49 डिग्री मीटर पर सेकेंड। तो लिखो यहाँ पे 2 इंटू यू। यू की वैल्यू कितनी है? 49 इंटू साइन थीटा। थीटा इज 30 डिग्री, सो वी कैन राइट साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो आंसर देखो क्या है? आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 5 सेकेंड। ये अपना फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नाउ सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? आई होप टाइम ऑफ फ्लाइट सबको आ गया होगा। रेंज, रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो यू स्क्वायर कितना है? 49 स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा 30 डिग्री है, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, यानी कि कितना? √3/2 इंटू सो डिवाइड बाय 9.8। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये आप देख लेना कितना आएगा, कितना आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अपना क्या है? ये अपने निकालने हाइट। हाइट क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यू 49 स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी कि साइन 30 यानी कि 1/2। सो वी कैन राइट 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8।
तो आई होप ये भी आप आंसर निकाल, ठीक है। सर रेंज वाले में आपने इनटू टू तो करा ही नहीं। सर क्या नहीं किया मैंने? सर इनटू टू 49 का स्क्वायर इनटू में 2 √3/2। यहाँ पे कह रहे हो क्या? सर ऊपर यहाँ पे? सर 2 थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू लिखी और क्या नाम है इनटू हाँ 2। बच्चों, तो बच्चों मैंने क्या किया ना, मैंने देखो ये साइन 2 थीटा है, थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना। साइन 60 ओके कितना होता है? सर, यस यस। √3/2। यस सर, sin 60 फिर √3/2। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन क्या आता है, ये इसका आंसर बताओ कौन देगा। फोर्थ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2.5 सेकंड, इसका आंसर दो। बोलो बोलो। एक बच्चे ने आंसर दिया है, कोमल ने आंसर क्या दिया है, सेम डायरेक्शन होगी। तनीषा ने आंसर दिया है डाउनवर्ड। ओके, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इन तीनों में किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? देखो बच्चों, क्या करना आपको, बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट जब हमने निकाला था उसकी वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड। मतलब क्या है भाई, ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चल के यहाँ जब पहुंचा तो 5 सेकेंड लगे। अब 2.5 सेकेंड का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम हाइट पे है। तो बच्चों आप मुझे तो मैक्सिमम हाइट पे डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी बताओ। अब तो मैं आपको आंसर भी कर चुका हूँ। मैक्सिमम हाइट पे बच्चों ध्यान रखो, मैंने आपको अभी क्या सिखाया था शुरू में। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि सर मैक्सिमम हाइट पे v sin थीटा 0 हो जाता है, इसलिए u sin Yes. जो u cos थीटा है उसी की डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है बेटा? सर कोमल। कोमल। कोमल, आपने वहां पे आंसर गलत दिया है लेकिन चैटिंग में। सर वो गलती से हो गया था सर। सर गलती से एक्चुअली गलती हो जल्दी गया। जल्दी 3-4 क्वेश्चन थे ना, चलिए इसीलिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, तो क्या करना है ना, अब देखो मैक्सिमम हाइट पे क्या है, ये जो कंपोनेंट था ये वाला, ये जो हम नहीं बोल सकते यू साइन थीटा, नहीं बोल सकते इसको, हम इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि यू साइन थीटा तो इसी मोमेंट पे बस, उसके बाद धीरे धीरे चेंज होता रहेगा ये। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, ये 0 होता है। तो ये जो डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आंसर क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल। आंसर इज हॉरिजॉन्टल फॉर फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? आई होप आप बच्चों को काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? सर एक बार लास्ट वाला पार्ट बता दो। बच्चों देखो क्या होता है ना, देखो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 5 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इन्होंने क्या पूछा भाई कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताओ आफ्टर 2.5 सेकंड। तो जब 2.5 सेकंड पे क्या होगा, वो उस टाइम मैक्सिमम हाइट पे होगा। 2.5 पे क्या होगा, आफ्टर 2.5 सेकंड क्या है, वो उसकी लोकेशन क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, वेलोसिटी। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो 0 होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। यस सर। बस, तो ये अपनी डायरेक्शन होगी। ओके सर। क्लियर? हाँ जी, सबको सब क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। चलिए ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ओके, आप सबको फॉर्म मिला क्या? फॉर्म फिलअप करना है ना आपको? यस, आपको फॉर्म मिल चुका है अभी। जल्दी से उस फॉर्म को कर दो, आप जल्दी से ज्वाइन कर, वो फिलअप कर दो जल्दी से, फास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग और चीजें पढ़ने वाले हैं, एंड आई होप ट्रस्ट मी यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। इतने अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करेगी। ठीक है बच्चों?
चलिए आप सर सबको फॉर्म क्या कह सर रहे हो? क्वेश्चन बस एक ही होगा आज और नहीं होंगे सर क्वेश्चंस? नहीं अभी आज एक ही क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट क्लास है ना, डोंट वरी, आपको असाइनमेंट ओके मिलेंगे, सर, आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, उसके बाद आपको अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको मिल चुका है फॉर्म, जल्दी से उसको फिलअप कर दो। सर नोट्स कब तक मिलेंगे? नोट्स आपको शायद ड्राइव का लिंक मिलेगा ना, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। हाँ बेटा, कल आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। कल इवनिंग तक हम लोग ड्राइव प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर अभी आप ग्रुप में सेंड नहीं करोगे नोट्स? नहीं अभी नहीं करेंगे सर, कल आपको ड्राइव मिल जाएगी, कल वाली क्लास की भी, आज वाली क्लास की भी, सब। वो ड्राइव का लिंक होगा, वो आप एक्सेस कर सकते हो, सब वहीं पर अपलोड होएगा। ओके सर। अभी आपको क्या पीडीएफ चाहिए थी? सर हाँ, जो अभी सर ने पढ़ाया ना उसके नोट्स चाहिए। अच्छा ठीक, मिल जाएंगे आपको नोट्स, डोंट वरी, सब मिल जाएंगे। अभी तक है ना एक ही बच्चे का फॉर्म आया मेरे पास ना, जानवी का, तो आप है ना बच्चों फॉर्म फटाफट जल्दी फिल से कर फिलअप दीजिए। करो बच्चों। सर मैंने भी कर दिया, साक्षी। सर मैंने भी कर दिया अनु। ओके ठीक है, आ जाएगा, आने लग रहे हैं, हाँ धीरे धीरे आ गया। सर हाँ जी, सर अभी जो आपने फिजिक्स में अभी पढ़ाया उसके एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो मतलब स्लाइड शो कर दो। नहीं आपको मिल जाएंगे सारे, जो मैंने लिखा ना आपको सारे नोट्स यही मिलेंगे, डोंट वरी। मैंने बट जो भी सर आपको, अभी रीड करना था ना। एक सेकेंड, आपको ये जो मैंने नोट्स लिखे ना आपको सारे यही मिलेंगे, सेम बिल्कुल इन्हीं की फाइल मिलेगी आपको पीडीएफ। ठीक है, यस सर। ओके। एक बार नाम बोल देता हूँ, जिसका फॉर्म आ चुका है: जानवी, आर्ची, किरण, अनु, पारुल, तनिषा, दिया, श्वेता, स्वाति, मन्नू, रितिका, साक्षी, काजल, दिशा, विशाखा, कोमल कुमारी, मेघा, भूषण, पूजा, कृतिका, सिमरन कुमारी, हिमांशी, शिवानी, इनका फॉर्म आ चुका है। तो जिनका फॉर्म आ गया वो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, गुड थैंक यू, इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए, अगर आप जो भी है ना, चाहे जोन सी भी हो, एक क्लास जरूर अटेंड किया करें। ओके सर।